Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum everyone. This is Ahmed Raza, and today we're going to talk about the glycolysis. In this video, we're going to see what exactly is glycolysis and different steps or the reactions of glycolysis. So let's start. Before that, please subscribe the channel, like, comment, and share the video. Now let's see what exactly is glycolysis. The word glycolysis, is a combination of two words, the glyco and the lysis. The word glyco means the sugar and the lysis means the breakdown. So simply we can say that glycolysis is the breakdown or the oxidation of glucose. अब अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली अ 10 स्टेप मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज that takes place in cytosol for providing energy, and the ultimate end product is pyruvate. अब अगर हम इस सारे प्रोसेस के फेजेस की बात करें, एज आई सेड दैट दिस इज़ अ 10 स्टेप मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन. सो अब इस 10 स्टेप के प्रोसेस को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं. फेज़ वन इज़ द प्रिपरेटरी फेज, इन विच वी आर गोना पुट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड द फेज़ टू इज़ द पे ऑफ फेज और द प्रोडक्टिव फेज और द ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें हम बेसिकली एनर्जी को गेन करेंगे. So there are two phases, the preparatory phase and the payoff phase. Now we move towards the steps of the glycolysis. Okay, now we have got this particular reaction over here. Glucose is one of the most important members of the carbohydrate family, or you can say the most important energy source for the human body, or you can say the most important substrate for different reactions. So we are going to take one molecule of glucose for this process, and जो कि ultimately convert हो जाएगा into pyruvate, और इस सारे process के दौरान हमें ये energy provide करेगा in the form of ATP. सो सबसे पहले हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेंगे. ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक्ट करेगा विद द हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज बेसिकली जैसा कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हेक्सोसिस, और काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फॉस्फोराइलेशन कराता है. तो इट मीन्स कि हेक्सोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हेक्सोसिस की फॉस्फोराइलेशन कराता है. अब हेक्सोसिस की फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ग्लूकोज भी एक हेक्सोज है, और हेक्सोकाइनेज का सबसे इम्पॉर्टेंट या यू कैन से फेवरेट अगर सबस्ट्रेट कोई है तो वो ग्लूकोज है. तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा फॉस्फोराइलेट करा के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. अब बिकॉज यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए हमें फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा और फॉस्फेट ग्रुप हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देंगे. Hexokinase, one of the three key or regulatory enzymes of this process. तीन जो की एंजाइम्स या यू कैन से द रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं सारे प्रोसेस के, उनमें से एक हेक्सोकाइनेज है. अब अगर हम सेकंड प्रोसेस की तरफ, सेकंड स्टेप की तरफ मूव करें, तो सेकंड स्टेप में हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. अब क्योंकि फ्रुक्टोज आइसोमर है ग्लूकोज का, तो यहाँ पे हमें एक एंजाइम चाहिए होगा, दैट इज़ फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज. यानी फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, ये भी नाम ही बता रहा है कि क्या यहाँ पे बेसिकली चलेगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज. और क्योंकि हमारे पास एडिशनल 6 फॉस्फेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होगा फॉस्फोफ्रक्टो आइसोमरेज. अब फिर से एक रेगुलेटरी या इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम दोबारा फॉस्फोराइलेट करा के फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है दैट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. काइनेज दोबारा आ गया, मीन्स फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे दोबारा चलेगी. फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पे हमें एक एंजाइम, ये भी वन ऑफ द 3 की रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ये भी यहाँ पे हम इसे एज ए यूज़ करते हैं की एंजाइम्स. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बेसिकली कन्वर्ट होगा इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इस दौरान दोबारा एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होकर फॉस्फेट ग्रुप देगा, ताकि हमें यहाँ पे फॉस्फेट मिल सके और फॉस्फोराइलेशन हो सके. सो दिस वॉज द इनपुट ऑफ द एटीपी, या एनर्जी का इनपुट था इन दो स्टेप्स के अंदर, और जो कि बेसिकली प्रिपरेटरी फेज या फिर यू कैन से द इनपुट फेज का ये प्रोसेस है, यानी एटीपी का इनपुट. सो अब यहाँ पे हमें फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मिल गया. नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ स्टेप जो हैं इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के, वो बेसिकली ये हैं कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एक एंजाइम एल्डोलेज. एल्डोलेज बेसिकली थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है, और लाइक ब्रेन, किडनी एंड हार्ट वगैरह, लेकिन ये
इसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशंस जो हैं वो लिवर या फिर स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं। तो ये बेसिकली एल्डोलेज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के साथ वर्क करके ये इसे कन्वर्ट कर देता है ट्राइयोज फॉस्फेट्स में। ट्राइयोज फॉस्फेट्स बेसिकली ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हमारे पास यहाँ पे हमें मिलते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ट्राइयोज फॉस्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट आर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब बेसिकली ये जो दो एंजाइम्स हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दो इंटरमीडिएट्स, आई एम सॉरी, ये बेसिकली आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। इनके दरमियान रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन होती है, जो कि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इनकी जो रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन है उसे रेगुलेट करने वाला जो एंजाइम है दैट इज ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज, ट्राइयोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस इज रिगार्डेड एज द कैटालिटिकली परफेक्ट एंजाइम बिकॉज ऑफ इट्स सेवरल प्रॉपर्टीज। इसके सेवरल केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से इसे हम कैटालिटिकली परफेक्ट एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम बेसिकली अगर लाइक इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट मे लीड टू दी इट मे बी कैरेक्टराइज बाय द हेमोलिटिक अनीमिया। हेमोलिटिक अनीमिया से ये कैरेक्टराइज होता है और ये बेसिकली कन्वर्ट रेगुलेट कर रहा है द रिवर्सिबल इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज टू इंटरमीडिएट्स ओवर हियर। अब नेक्स्ट जो 6th स्टेप है ये दोनों तरफ चलेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी चलेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से भी चलेगा, बट बिकॉज इक्विलिब्रियम का जो ज़्यादा रुझान है, इक्विलिब्रियम का जो ज़्यादा यू कैन से झुकाव है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की तरफ है। इस प्रोसेस का जो झुकाव है वो इस तरफ ज़्यादा है, तो इस वजह से हम इसे लेके चलेंगे। प्रोसेस इस तरफ भी चलेगा लेकिन हम इस तरफ इसे लेके चलेंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा 6 स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। जैसा कि यहाँ पे हमें लगता है कि NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया NADH में, यानी डी हाइड्रोजिनेशन हुई इसकी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, और यहाँ पे हमें रिडक्शन नज़र आई NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिडक्शन हुई और NADH में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट विल बी द ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस, यानी डीहाइड्रोजिनेशन कराएगा, NAD को कन्वर्ट कर देगा NADH में। और यहाँ पे हम एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ करेंगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स बेसिकली इंट्रासेलुलर एनाइंस हैं जो कि यहीं साइटोसोल में हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो कि इसका प्रोडक्ट है उसके हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स में स्टोर होगी और फिर हम उसे नेक्स्ट ATP में कन्वर्ट करेंगे। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये जब NADH में कन्वर्ट हुआ तो NADH दोबारा रीऑक्सीडाइज होगा NAD के अंदर, NAD पॉजिटिव के अंदर, ताकि ये प्रोसेस सस्टेन हो सके, ये ताकि दोबारा ये प्रोसेस हो सके। सो नाउ अगर हम बात करें 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है, अब यहाँ पे एक और एंजाइम यूज होगा दैट इज द फॉस्फोग्लिसरेकाइनेज। फॉस्फोग्लिसरेकाइनेज जो है एज द नेम अगेन इंडिकेट्स दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फॉस्फोराइलेशन ओवर हियर। तो यहाँ पे किसी किस्म की फॉस्फोराइलेशन होने लगी है। तो फॉस्फोराइलेशन किसकी होगी? फॉस्फोराइलेशन बेसिकली ADP की होगी। ADP बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP, ATP के अंदर ADP कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे पहला आउटपुट मिलेगा ऑफ ATP का, यानी एनर्जी हमें पहली दफ़ा मिलती हुई नज़र आएगी। फॉस्फोग्लिसरेकाइनेज यानी बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू ATP, मीन्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा और एनर्जी हमें देगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ बिकॉज हमने एक फॉस्फेट यहाँ पे दे दिया टू द ATP, तो अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कार्बन 3 पे जो हमारे पास नंबर पे हम यहाँ पे म्यूटेशन करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, यानी ये एक इंटरनल यू कैन से ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम 3 to 2 पोजीशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद एन एंजाइम ऑफ फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब वी हैव गॉट अनदर एंजाइम दैट इज इनोलेज। ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है और इसको हम, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज फॉस्फोपायरोवेट हाइड्रेटेज। फॉस्फोपायरोवेट हाइड्रेटेज एंजाइम का काम बेसिकली यू कैन से डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पे रिमूवल होगा वाटर का 2 फॉस्फोग्लिसरेट से और ये इसे कन्वर्ट कर देगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट। इनोलेज बेसिकली एक मेटालो एंजाइम है और ये इसका काम बेसिकली ये होता है कि ये
यहाँ से रिमूवल कराए वाटर का और उसे कन्वर्ट कर दे पीईपी यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है इज़ यू कैन से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी वाला जो एक यू कैन से कि एक हमारे पास इंटरमीडिएट है। हाईएस्ट एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स जो हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। -61.9 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी हमें नज़र आती है। आफ्टर दैट वी हैव गॉट द फाइनल स्टेप जो कि हमें फिर से एटीपी की हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इस एंजाइम का जो रेगुलेटरी इस प्रोसेस का जो रेगुलेटरी एंजाइम है दैट इज़ पायरोवेट काइनेज, यानी ये पायरोवेट बनाएगा और काइनेज यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन फिर से होगी एटीपी की और हमें एटीपी जो है वो मिलेगा। तो इट मीन्स कि फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पायरोवेट। अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट है इस ग्लाइकोलिसिस के स्टेप का, ग्लूकोज टू पायरोवेट, और यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हुआ एटीपी, फॉस्फोइनोल पायरोवेट कन्वर्ट हुआ पायरोवेट में, और यहाँ पे हमें एडीपी से एटीपी मिला फ्रॉम पायरोवेट काइनेज एंजाइम। और दिस इज अगेन द की एंजाइम्स और द रेगुलेटरी एंजाइम्स ऑफ दिस प्रोसेस। सो इस तरह ग्लाइकोलिसिस के ये सारे स्टेप्स फ्रॉम द ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड द पायरोवेट। और ये दो फेजेस, द पे ऑफ फेज या फिर ऑक्सीडेटिव फेज, और यू कैन से द प्रोडक्टिव फेज और द आउटपुट फेज, एंड दिस इज द प्रिपरेटरी फेज और द इनपुट फेज। So this was all about the glycolysis. I hope you got all the points. It is again requested to please subscribe the channel. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma alayna illa al balagul mubin. Thank you. Jazakallah.